ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस के बारे में सीखेंगे। साथ ही 3D व्यू पोर्ट में नेविगेट करना, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, रोटेशन, स्केल, ऑब्जेक्ट्स ऐड और डिलीट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंडर को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देगी। इसको हटाने के लिए आप इसके बाहर क्लिक करें तो ये बंद हो जाएगी। अब अगर आप इस ट्यूटोरियल को मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको इसके मेन्यूज़ और आइकन बहुत छोटे दिखाई दे रहे होंगे। इसे ठीक करने के लिए आप एडिट मेनू में जाकर प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करें। आप चाहें तो इसे कीबोर्ड शॉर्टकट से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो है Ctrl+, इससे ब्लेंडर प्रेफरेंसेस विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके इंटरफेस सेक्शन में रेजोल्यूशन स्केल को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं रेजोल्यूशन स्केल 1.4 रखने वाला हूं, ताकि सब कुछ क्लीन और पढ़ने में आसान हो। तो चलिए अब हम यूजर इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। ये एरिया जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसे कहते हैं 3D व्यू पोर्ट, जहां हम 3D मॉडल्स बनाते हैं और एडिट करते हैं। और ये है ऑब्जेक्ट्स, ये है कैमरा, ये है क्यूब और ये लाइट। आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करें और लेफ़्ट क्लिक करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप नोटिस करें कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वो येलो आउटलाइन से हाईलाइट होगा। इसे एक्टिव ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स ऑरेंज आउटलाइन से हाईलाइट होंगे उन्हें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्टिव ऑब्जेक्ट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, इनके बारे में हम आगे के एपिसोड में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सिलेक्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को आगे बढ़ाएं। अब अगर आपको मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से कोई एक ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट करना हो और वो ऑब्जेक्ट ऑरेंज आउटलाइन से हाईलाइट हो, तो कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके अपने माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कीजिए। और अगर येलो आउटलाइन से हाईलाइट हो तो कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक कीजिए। और अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ डीसेलेक्ट करने हो तो अपने कीबोर्ड से अल्ट की के साथ ए की प्रेस करें। और सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो अपने कीबोर्ड से ए की को प्रेस करें। और हाँ, ए की को एक साथ 2 बार प्रेस करने से आप इन्हें डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। 3D व्यू पोर्ट के लेफ़्ट साइड में ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं टूल बार। आप कीबोर्ड से टी प्रेस करके इसे हाइड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो टूल बार का यूज करके भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप टूल बार में आकर इस टॉप टूल को लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि सेलेक्ट बॉक्स टूल पहले से ही सिलेक्टेड होगा। इससे आप लेफ़्ट क्लिक से बॉक्स ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स में सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर हैं, उनके अलावा सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप डीसेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में न्यू सिलेक्शन मोड सिलेक्टेड है। आसान भाषा में जो ऑब्जेक्ट्स बॉक्स के अंदर होंगे केवल वही सिलेक्ट होंगे, बाकी अपने आप डीसेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहें कि बाकी ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट ना हो तो आप एक्सटेंड एग्जिस्टिंग सिलेक्शन मोड सेलेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि जो बॉक्स में है वो डीसेलेक्ट हो जाएं, तो आप यहां से सब्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन मोड को अनेबल कीजिए। अब जो ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर होंगे वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में ये है इन्वर्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन मोड। जब आप इसे अनेबल करेंगे, अब जो भी ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स में सिलेक्टेड है वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स पहले से डीसेलेक्टेड है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब इन्वर्ट सिलेक्शन। और अब लास्ट में ये है इंटरसेक्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन मोड। इसे अभी समझाया जा सकता है, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़े और टॉपिक्स कवर करने होंगे, तो अभी के लिए इसे इग्नोर करें। हम इसके बारे में इसी एपिसोड में आगे बात करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टूल जो है सेलेक्ट सर्कल को सेलेक्ट करें।
अब लेफ़्ट क्लिक और होल्ड करके आप इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाकर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके स्क्रॉल करने से आप इसका रेडियस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी रेडियस चेंज कर सकते हैं। और वही सेम मोड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने सेलेक्ट बॉक्स में किया था। ये एक्सटेंड करने के लिए और ये सब्ट्रैक्ट के लिए। और अब हम नेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करते हैं, जो है सेलेक्ट लासो टूल। इसे भी आप लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। इससे फ्री फॉर्म शेप ड्रॉ करके जो भी ऑब्जेक्ट इसके इनसाइड होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी डीसेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आप इन मोड्स का यूज कर सकते हैं। और अब लास्ट टूल, वैसे तो ये सबसे पहले है, ट्विक टूल। इसको सेलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में ही लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं। अब 3D व्यू पोर्ट में ऑर्बिट करने के लिए आपको अपने माउस के मिडिल माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करना होगा। अगर आपके पास 3 बटन माउस नहीं है, मेरा मतलब अगर आप लैपटॉप यूजर हैं, तो फिर से आप एडिट मेनू में जाकर प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करें। इस बार इसके इनपुट सेक्शन के माउस की सेटिंग्स में एमुलेट 3 बटन माउस को ऑन कर दें। अब जब आप कीबोर्ड से अल्ट की के साथ लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप वही सेम इफेक्ट पाएंगे। आप चाहे तो इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऑर्बिट गिज़्मो। अपने कर्सर को यहाँ लाकर लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करें। और स्क्रॉल करके इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड के नंपैड से प्लस की प्रेस करके जूम इन और माइनस की से जूम आउट भी कर सकते हैं। और जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और मिडिल माउस बटन दोनों को एक साथ होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो ये स्मूथली जूम इन और जूम आउट होगा। यही एक्शन आप यहाँ से भी अचीव कर सकते हैं। अपने कर्सर को यहाँ लाएं, लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग। और व्यू को मूव करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट और मिडिल माउस बटन के साथ ड्रैग करके व्यू को मूव कर सकते हैं। इसे पैन करना भी कहते हैं, और इसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको व्यू पॉइंट को टॉप से देखना है तो ऑर्बिट गिज़्मो के जेड एक्सिस पर क्लिक करें। फिर से इस पर क्लिक करने पर आप व्यू पॉइंट को इसके अपोजिट डायरेक्शन में देख पाएंगे। ऐसे ही व्यू पॉइंट को फ्रंट से देखने के लिए यहाँ -y एक्सिस पर क्लिक करें और फिर से इस पर क्लिक करने पर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं। और लास्ट में एक्स एक्सिस पर क्लिक करने पर आप व्यू पॉइंट को राइट साइड से देख पाएंगे। और फिर से इस पर क्लिक करने पर अपोजिट डायरेक्शन, जो कि लेफ़्ट साइड होगा। आप ये सब व्यू मेनू में जाकर व्यू पॉइंट सेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं और इनके कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। और यहाँ इस कैमरा पर क्लिक करने से आप कैमरा व्यू में स्विच कर सकते हैं और इसे आप यहाँ से भी लेफ़्ट क्लिक करके अचीव कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके आप व्यू को पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में स्विच कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को मूव कैसे करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए टूल बार से मूव टूल को लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें
और फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं। रेड एरो एक्स एक्सिस, ग्रीन एरो वाई एक्सिस और ब्लू एरो जेड एक्सिस को इंडिकेट करता है। आप इसे ऑर्बिट गिज़्मो में भी देख सकते हैं। अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस में एक साथ मूव करना है तो आप इस ब्लू स्क्वायर को होल्ड और ड्रैग करके कर सकते हैं। ऐसे ही वाई और जेड एक्सिस में मूव करने के लिए रेड स्क्वायर को होल्ड करें और जेड और एक्स एक्सिस में मूव करने के लिए ग्रीन स्क्वायर को होल्ड करके मूव कर सकते हैं। तीनों एक्सिस में एक साथ मूव करने के लिए आप इस व्हाइट सर्कल को होल्ड करके मूव कर सकते हैं। ऐसे ही आप कैमरा और लाइट को भी मूव कर सकते हैं। आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट जी की प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं। फिर से अगर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना है तो कीबोर्ड से एक्स की प्रेस करें। वाई एक्सिस में मूव करना है तो वाई की प्रेस करें और जेड एक्सिस में मूव करने के लिए जेड की प्रेस करें। और केवल एक्स और वाई एक्सिस में एक साथ मूव करने के लिए शिफ्ट के साथ जेड की प्रेस करें। इससे जेड एक्सिस लॉक हो जाएगा। ऐसे ही वाई और जेड एक्सिस में एक साथ मूव करने के लिए शिफ्ट के साथ एक्स की प्रेस करें और जेड और एक्स एक्सिस में एक साथ मूव करने के लिए शिफ्ट के साथ वाई की प्रेस करें। और मूव को कंफर्म करने के लिए लेफ्ट क्लिक और कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करें, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। इसे कहते हैं स्टेटस बार, जो कि ब्लेंडर विंडो के बॉटम में होती है। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मैसेजेस और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। शुरू में आपको ये सब शायद अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कैसे करते हैं। फिर से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए टूल बार से रोटेट टूल को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें और फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। जब आप अपने कर्सर को रेड, ग्रीन और ब्लू सर्कल आउटलाइन पर होवर करेंगे तो ये हाईलाइट होंगे और वाइट सर्कल आउटलाइन भी। और जब आप इनके बीच में होवर करेंगे तो ये हल्का सा वाइट सर्कल हाईलाइट होगा। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप इसे फ्री रोटेट कर सकते हैं तीनों एक्सिस में एक साथ। इसे भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट आर की प्रेस करके भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो कीबोर्ड से एक्स की प्रेस करें। वाई एक्सिस में रोटेट करना है तो वाई की प्रेस करें और जेड एक्सिस में रोटेट करने के लिए जेड की प्रेस करें। तीनों एक्सिस में एक साथ रोटेट करने के लिए फिर से आर की को प्रेस करें और रोटेट को कंफर्म करने के लिए लेफ्ट क्लिक और कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करें। और इसे भी आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं। ऐसे ही आप कैमरा और लाइट को भी रोटेट कर सकते हैं। अब अगर आप रोटेशन को फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से अल्ट की के साथ आर की प्रेस करें। इससे तीनों एक्सिस की रोटेशन वैल्यू फिर से डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को स्केल कैसे करते हैं। एक बार फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए टूल बार से स्केल टूल को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें और फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में स्केल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में एक साथ स्केल करना है तो आप इस ब्लू स्क्वायर को होल्ड करके कर सकते हैं। ऐसे ही वाई और जेड एक्सिस में स्केल करने के लिए रेड स्क्वायर को होल्ड करें और जेड और एक्स एक्सिस में स्केल करने के लिए ग्रीन स्क्वायर को होल्ड करके स्केल कर सकते हैं। तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल करने के लिए आप इस बड़े से व्हाइट सर्कल में अपने कर्सर को लाकर लेफ्ट क्लिक और होल्ड करके स्केल कर सकते हैं। और अगर आप स्केल को फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से इस बार अल्ट की के साथ एस की प्रेस करें। इससे स्केल वैल्यू फिर से डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अब स्केल करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस करें। इससे तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल होगा। अगर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो कीबोर्ड से एक्स की प्रेस करें। वाई एक्सिस में स्केल करना है तो वाई की प्रेस करें और जेड एक्सिस में स्केल करने के लिए जेड की प्रेस करें। और स्केल को कंफर्म करने के लिए लेफ्ट क्लिक और कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करें। एक बार फिर इसे भी आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं। और हाँ, आप जब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके स्केल करेंगे तो इससे इंक्रीमेंट्स स्केल होगा, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और जब आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके स्केल करेंगे तो ये स्लोली स्केल होगा, या कहें तो फाइनर कंट्रोल थोड़ा प्रिसाइजली स्केल करने के लिए। इसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। आप इनका यूज ऑब्जेक्ट्स को मूव और रोटेट करते समय भी कर सकते हैं। जैसे फिर से टूलबार से मूव टूल सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में मूव करते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करें और इसी से एक यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप कीबोर्ड शॉर्टकट जी प्रेस करके इस बार वाई एक्सिस में ट्राई करते हैं, होल्ड कंट्रोल और सेम इफेक्ट। और ऐसे ही रोटेट के लिए कर सकते हैं। इस बार जेड एक्सिस में ट्राई करते हैं। आप यहाँ नोट करें रोटेशन एंगल 5 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऐड और डिलीट कैसे करते हैं। पहले 3D कर्सर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं 3D कर्सर। आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। टूलबार से कर्सर टूल को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वो सब आगे के एपिसोड में सीखेंगे। इस एपिसोड में केवल ये जानना जरूरी है कि जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो जहाँ इस 3D कर्सर की पोजीशन होगी सेम उसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट ऐड होगा। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए पहले उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें और फिर अपने कीबोर्ड से एक्स या डिलीट की प्रेस करें। अब ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ ऐड पर क्लिक करें और आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर से क्यूब ऐड करने के लिए मेश में क्यूब को सिलेक्ट करें और आप देख सकते हैं कि जहाँ 3D कर्सर है वहीं पर क्यूब ऐड हुआ है। और आप चाहें तो शिफ्ट के साथ ए प्रेस करके भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप लाइट और कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। इन बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम आगे के एपिसोड में डिटेल में सीखेंगे। अब इस एपिसोड का लास्ट सेगमेंट जो कि रह गया था
उसके बारे में बात करके इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। और वो सेगमेंट है इंटरसेक्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन मोड। इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले कैमरा और लाइट को डिलीट कर लेते हैं। व्यू पॉइंट को टॉप पर कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल थोड़े क्यूब्स ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जहां 3D कर्सर है वहीं पर क्यूब ऐड हुआ है। जी की प्रेस करके इसे मूव कर लेते हैं। फिर से एक और क्यूब ऐड करते हैं। आप बार बार शिफ्ट ए प्रेस करके वही ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के बजाय शिफ्ट के साथ डी प्रेस करके ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए शिफ्ट के साथ आर की प्रेस करें। इससे जो हमने लास्ट एक्शन किया था ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके मूव, वही फिर से रिपीट हुआ है। और अब मैं एक पैटर्न में इन क्यूब्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब एक बार के लिए अज्यूम करो कि हमें इन क्यूब्स को डीसेलेक्ट करना है, तो हम इन्हें एक एक करके शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट करेंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है ये इंटरसेक्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन मोड। अब आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स सिलेक्शन में है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो इस बॉक्स के आउटसाइड हैं वो सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक। हैप्पी ब्लेंडिंग।